हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होगे। वेलकम टू ज्ञान भारत। ज्ञान भारत में आप सभी का स्वागत है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है ज्ञान भारत में। तो आज मैं अमन सर, अमन भैया, जो कि आप लोगों को मैथ्स पढ़ाते हैं, बट नवोदय विद्यालय का फॉर्म आ चुका है। आई होप आप सभी को पता होगा। और जिसने भी नवोदय विद्यालय का फॉर्म नहीं देखा है, नहीं भरा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जाके आप लिंक पे क्लिक करो और वहां से फॉर्म पे चले जाओ। और फॉर्म पे तो चले जाओगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो हम आज इस वीडियो में बताने वाले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको नवोदय का फॉर्म भरने के लिए, जो कि अगर आप जब नवोदय का फॉर्म भरने जाओ तो वापस नहीं आना पड़े। तो ये डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में रख लोगे आप। ओके। और एक बहुत बड़ा अपडेट आया नवोदय विद्यालय की तरफ से सिलेबस को लेके। और वो क्या है सर, क्या सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी से पहले 10 चैप्टर आते थे, बट वो 5 में कन्वर्ट हो गया। 5 चैप्टर मेंटल एबिलिटी से आएंगे और 4 चैप्टर ईवीएस से आएगा, मींस एनवायरमेंटल स्टडीज से। ये बहुत बड़ा अपडेट है जेएनवी बच्चों के लिए जो क्लास 6 का पेपर देने वाले हैं। तो अब हम फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। फॉर्म के बारे में देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। चलो, सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत है और वो क्या है, आधार कार्ड। क्या है बच्चों, आधार कार्ड। तो हमारे पास, हम सभी के पास ये वाला पहला डॉक्यूमेंट तो सभी के पास रहता है। क्या, आधार कार्ड, जिससे कि आपका क्या पता चलता है, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ का भी पता चल जाता है। और दूसरी चीज, आपका एड्रेस का भी पता चल जाता है कि हाँ आप इसी जिले से आते हो। ठीक है। तो आधार कार्ड सबसे पहली चीज है जो कि आपके पास होना चाहिए। इसका फोटोकॉपी निकलवा के रख लो। उसके बाद सेकंड में क्या आता है, बर्थ सर्टिफिकेट। क्या है बच्चों, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, ये आपको दर्शाता है कि आपका एज क्या है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में एज रिस्ट्रिक्शन बहुत है। क्या है सर, एज रिस्ट्रिक्शन मतलब अगर आप 10 से 12 साल के बीच में हो तभी आप क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम का पेपर दे सकते हो। क्या बच्चों, अगर आप क्लास 6 का पेपर दे रहे हो तो आपका एज क्या होना चाहिए, 10 से लेके 12 साल तक का ही होना चाहिए। समझ आई बात। क्या, 10 से 12 साल तक के आप होने चाहिए, तभी आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म दे सकते हो। तो अभी से आप ये दिमाग में रख लो, क्योंकि अगर फॉर्म भरने जाओगे और वहां से रिजेक्शन मिले तो बहुत दुख और दर्द होता है। ठीक है। और आई होप आप सभी ने पढ़ाई अब तो स्टार्ट कर दी होगी। और जितने भी बच्चे अभी तक नहीं किए हैं, बच्चों आपके पास गिद्ध के 5 महीने हैं, तो आप उसमें अपनी पढ़ाई को और स्ट्रांग करो, चीजों को रिवाइज करो। 2 से 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दो। उसके बाद क्या करोगे, रिवाइज करो। फिर रिवाइज करने के बाद टेस्ट पेपर लगाओ, बुक के वीडियो सॉल्यूशन देखो। ज्ञान भारत का मैंने बताया भी था कि हमारे जो एप्लीकेशन पे जो आपको बुक मिलेगा उस पर वीडियो सॉल्यूशंस भी है। ठीक है। तो चलो, सेकेंड आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरी चीज क्या है, थर्ड वन क्या है बच्चों, आधार कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। फिर एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये क्या है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट क्या होता है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट मीन्स आवासीय पत्र चाहिए कि आप जिस जगह से फॉर्म भर रहे हो क्या आप उसी जगह से बिलोंग करते हो ना, इसलिए वहां का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप बनवा लो। अगर नहीं बनवाया अभी तक तो जल्दी से बनवा लो। 2-3 दिन लगता है इसको बनवाने में, तो अभी आप जाओ और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना लो। क्योंकि इससे ये पता चलता है कि अगर मैं मुजफ्फरपुर से, तो मैं मुजफ्फरपुर से ही फॉर्म भर रहा हूँ ना, और मुजफ्फर, समझ आई बात। क्या, तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद चौथी चीज क्या चाहिए, स्कूल से आपको स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए। क्या, स्कूल से स्टडी सर्टिफिकेट आप लोगे। अब ये क्यों चाहिए सर, स्कूल से स्टडी सर्टिफिकेट हम क्यों लेते हैं बच्चों, स्कूल से स्टडी सर्टिफिकेट हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये दिखाता है कि हाँ हम क्लास 5 में ही है। ओके। क्योंकि अगर जो बच्चा क्लास 6 में और वो क्लास 6 नवोदय विद्यालय का पेपर दे रहा है तो वो पहले ही रेस से बाहर हो गए हैं। इज इट क्लियर। अगर कोई बच्चा क्लास 4 में आके नवोदय विद्यालय का फॉर्म दे तो वो भी रेस से बाहर है। क्यों, क्योंकि अगर जो बच्चा क्लास 4 के नवोदय विद्यालय के लिए पेपर दे रहा है वो दोबारा क्लास 5 में नहीं दे सकता है पेपर। क्योंकि नवोदय विद्यालय हर एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देता है। तो जितने बच्चे क्लास 4 में पेपर दे रहे हैं या फिर क्लास 6 में पेपर दे रहे हैं वो सब रेस से बाहर है। तो आप लोग, जितने भी बच्चे क्लास 5 में हैं वही सिर्फ पेपर दे। क्लियर है। उसके बाद अब आपको क्या रखना है, पासपोर्ट साइज फोटो। क्या बच्चों, पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग अपने पास रख लो। इज इट क्लियर। क्या आप रखोगे, पासपोर्ट साइज फोटो आप अपने पास अब रख लो। किस चीज के लिए, नवोदय विद्यालय का जब फॉर्म भरने जाए तो पासपोर्ट साइज फोटो भी होनी चाहिए। ये 5 चीज
ये जो आप 5 चीज देख रहे हो वो क्या क्या, आधार कार्ड, स्कूल से स्टडी सर्टिफिकेट, फिर बर्थ सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और फिर लास्ट में क्या, पासपोर्ट साइज फोटो भी आप रखोगे, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप रख लेना, ठीक है। चलो तो ये वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होगी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।